कुछ क्रिटिकल हैं, उनकी पूरी देखरेख हो रही है और जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्प उनको मिल सकती है वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है, कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था, कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ। लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पर चलते हैं थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन खराब हुआ। क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं और बहुतों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को है, उम्मीद करता हूं कि ऐसी घटना कभी ना हो। मृतकों के लिए सरकार से कोई विशेष मांग? नहीं, सरकार ने, जहां मेरी जानकारी, सरकार ने कुछ आर्थिक मदद लोगों को दी है और भी अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को करना चाहिए, ना सिर्फ राज्य सरकार को लेकिन केंद्र सरकार को भी। क्योंकि ये अधिकांश जो लोग थे वो बहुत साधन संपन्न नहीं थे और वर्किंग क्लास के लोग थे, तो उनकी जितनी सहायता हो सकती है करनी चाहिए, सरकार को भी, हम सब लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ये 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग अभी और क्रिटिकल हैं। कितने और बच पाएंगे ये डॉक्टर साहब नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन किसको मानते हैं? देखो, इसमें जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन जिम्मेदार है, वाहन चालक है या लापरवाही हुई है, कहीं ओवरसाइट हुई है, कहीं सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन लोगों ने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पर तो जांच पूरी होनी चाहिए। लेकिन जांच के बाद उस जांच से सबक लेना पड़ेगा। हम हर बार घटना होती है, जांच कराते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसको लागू करने के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस लागू करने के लिए मापदंड बनाने पड़ेंगे और कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी। लेकिन इस प्रकार की घटना होने से पूरे देश में आज एक शोक का माहौल है और मैं दोबारा जो जिनकी मौतें हुई हैं उन सब के परिजनों को अपनी सांत्वना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं ये सब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए।